जय माता दी, हर हर महादेव। अक्सर यह देखा गया है कि चौराहे पर नींबू मिर्च रखे हुए मिलते हैं। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा काला दिखाई देता है, तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी सब्जी आदि खाद्य सामग्री रखी होती है। चौराहे पर कई प्रकार की चीजों में एक कागज पर 3 प्रकार के साथ साथ टिकी होती है और मेहंदी कुमकुम एक अन्य खास चीजें से बनाई जाती है। इसके अलावा मिठाइयाँ बिंदियाँ काजल होती है। सबसे ज्यादा रखी जाने वाली वस्तुएं चौराहे पर मानी जाती हैं। उक्त का मतलब होता है कि हम हमारी आस्था से देवी देवता से कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी तरह से कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। इसे चौराहे पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती है, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि माता बच्चों के सभी दोष दूर करती है। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चा सही हो जाता है। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। इसके अलावा अगर आप चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया या पाठ का सामान या कटा हुआ नींबू या मिठाई फिर लाल कपड़े से बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल होती है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया हो जाती है, कोई ओपरी अपराई हो जाती है, तो कोई तांत्रिक बोल देता है कि आप चौराहे पर ये चीज रख कर आ जाइए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि वे अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कुछ अपनी परेशानियों को दूसरों पर ढोल देते हैं, कहे उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में वह किसी भी तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि एक अंधविश्वास भी माना जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे मानता है क्योंकि ये चीजें सच होती हैं। दरअसल भय बड़ी चीज है। यदि आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी या उसे उलझ गए, यानी कि उसके ऊपर आप पांव रखकर चले गए, तो आप भयभीत हो जाते हैं। पुराने लोगों का भी मानना होता है कि अगर आप इस नींबू पर पैर रखते हैं तो आपके बुरे दिन शुरू होने लगते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि शनिवार के दिन लोग अपने घर की मिर्च और नींबू उतार कर फेंक देते हैं और नया लगा देते हैं। अगर आपके पाँव उस पर लग जाते हैं तो भी आपके दिन थोड़े कम हो जाते हैं, आपके शरीर में कष्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। वैसे तो चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीजों से बचकर ही निकलना चाहिए। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और उक्त सामग्री को ठोकर लग जाती है। जो चीजें वहां पर पड़ी होती है उन्हें या तो हम लांघ कर चले जाते हैं या उन्हें ठोकर लग जाती है। जब हमें पता चलता है कि वह तो किसी ने टोना टटका करके रखा था, बुरा होने की आशंका में हमारा दिल भी घबराने लग जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाए और हाथ पांव धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। वहां पर धूप बत्ती लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो एक पान मीठा ले, उसका भोग भी आप हनुमान जी को लगा दें, या आप गुड़ चढ़ा दें, या आप मंगलवार को बूंदी का प्रसाद बांट दें। इस उपाय से आया हुआ संकट भी दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। गाय के गोबर के कंडे पर एक लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उनके लड्डू बना लें। इनके बीच में सिक्के भी डालते जाए, फिर इनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा दें तथा जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर चौराहे पर रखे आए और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही किसी से बात करें। अगर आपको यह उपाय थोड़े मुश्किल लगते हैं तो आप सबसे आसान उपाय लीजिए। आप ना 5 नींबू लीजिए और 5 नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आप ना पीछे फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय ना आप थोड़ा सा ना घर से बाहर ही करें, क्योंकि पीछे सड़क पर फेंकोगे और तुरंत आप अपने घर पे जाओ। घर पर जाकर हाथ मुंह धोकर, अगर आपने जैसे धूप बत्ती हम करते हैं, थोड़े जो हम अगरबत्ती लगाते हैं उसकी भस्म होती है ना, उसका तिलक अपने माथे पे लगा लीजिए और बुरा
सोचना बंद कर दीजिए तो आप सही रहेंगे। बाकी आपको चौराहे पर जो भी चीज़ें पड़ी होती है उनको उठाना नहीं चाहिए, उनको लांघना नहीं चाहिए। अगर कोई ना चमकीली चीज़ भी रखी है, जैसे कई बार कोई सुहागी चीज़ रख देते हैं, कोई चूड़ियाँ रख देते हैं, महिलाएं जाते समय सोच लेते हैं कि हाँ मैं ऐसे कलर की चूड़ियाँ लूँ, तो महिलाओं को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपको आकर्षित करने के लिए ही चीज़ें रखी जाती हैं। आपके लोग अपना तो उतारा कर जाते हैं, पर वो दूसरा जो कोई चीज़ को उठा लेता है, लांघ लेता है, वह उन चीज़ों पर उन पर असर कर जाती हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।